नजर को बदलिए, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। अजी, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। केवल दिशा को बदलिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। आप यदि अपने मन मस्तिष्क में किसी भी चीज को सोच लिए हैं या धारण कर लिए हैं, वैसी ही वस्तु आपके सामने निर्मित हो जाएगी, अर्थात उसकी छवि आपको वैसी ही दिखने लगेगी। विज्ञान का एक बहुत ही बेहतर नियम है कि आंखें वही देखती हैं जो दिमाग दिखाना चाहता है। इस चीज को आगे अपने वीडियो में समझेंगे। आपका हमारे इस चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे जानने के लिए कि हमारे नजरों का अर्थात हमारे दृष्टि का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक छोटी सी कहानी को हम जानते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत अधिक स्वाध्याय करता था, उसके अंदर बहुत ही अधिक जानकारियां भी थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी कमी थी कि वह अपनी जानकारियों को अपने पास तक रखना चाहता था। वह व्यक्ति उन जानकारियों को दूसरे के साथ बांटता नहीं था, अर्थात शेयर नहीं करता था। समय बीता और एक दिन वह व्यक्ति कहीं से आ रहा था, शाम का समय था, उसके पैर के नीचे कुछ दब गया। तो उसे यह महसूस हुआ कि हमारे पैर से कुछ दब गया है। वह कल्पना में जीने लगा कि लग रहा है हमारे पैर के नीचे मेढक के अंडे दब गए हैं, अर्थात उन अंडों में जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी दब गए होंगे। वह सारी बातें वह सोचता हुआ घर गया। घर जाने के बाद से बिस्तर पर लेटने से पहले सारी की सारी बातें सोचने लगा। रात में वह स्वप्न देखा कि बहुत सारे मेढक के बच्चे और बहुत सारे बड़े बड़े मेढक उसे चारों तरफ से घेर लिए हैं और उसे बार बार यह कह रहे हैं कि तुमने हमारे अंडे को क्यों तोड़ा, तुमने हमारे अंडे को क्यों तोड़ा, तुमने इस जिंदगी में आने से पहले ही हमारा सत्यानाश कर दिया, बहुत बड़े पापी हो तुम। वह व्यक्ति अवाक रह गया। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे महसूस हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो गया। बहुत उसे प्रायश्चित का भाव महसूस हो रहा था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, वह उस जगह पर जाकर के देखा कि वास्तव में देखें कि क्या घटना घटी है, अंडे कितने फूटे हैं, किस तरह की समस्याएं वहां पर पैदा हुई हैं। तो वह व्यक्ति देखता है कि वहां पर तो टमाटर फूटा था, अर्थात रात में उसके पैर के नीचे टमाटर पड़ गया और वह टमाटर के ऊपर अपना पैर रखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेढक के अंडे फूट गए हैं। अर्थात वह व्यक्ति अपने मन स्थिति में यह बना लिया, अपने नजरिए को यह सेट कर लिया कि हमसे मेढक के अंडे टूट गए हैं। तो रात भर उसी प्रकार का दृश्य या उसी प्रकार की छवि उसके सामने दिखाई दी। यह कहानी छोटी सी है, लेकिन अपने आप में बहुत सारा भाव छुपा करके रखी है। इसी भाव को समझते हुए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। जैसा कि वेदों में भी यह कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। प्रकार की हमारी दृष्टि होगी, उसी प्रकार की यह सृष्टि दिखाई देगी। जैसे सीधी सी बात आप समझिए, एक पक्षी यदि हवा में उड़ते हुए जा रहा है तो वह अपने आप से तो उस पक्षी का यह प्रकृति है कि उड़ना, उसे उड़ने में महारत हासिल है, वो बहुत ही अच्छा उड़ने वाला पक्षी है, वह अपने आप में खुश है। लेकिन जैसे ही उसे यह महसूस होता है कि नीचे जो मछलियां पानी में तैर रही हैं वो बहुत ही बेहतर हैं, अर्थात तैरने की जो कला है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे ही उस पक्षी का ध्यान उन मछलियों के तरफ गया तो वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। उसके अंदर यह नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि मेरा जो जीवन है वो ठीक नहीं है, इन मछलियों का जो जीवन है वह बढ़िया है, मछलियां सबसे बढ़िया हैं, वह जिस तरह से चाहें मुड़ सकती हैं, उस तरह से तैर सकती हैं, और हमको तो बस आकाश में से उड़ना है, कहीं कोई जगह ही नहीं है, उस तरह का रोमांच ही नहीं है, वह आनंद ही नहीं है। अब यही बात है, यदि मछलियां देख रही हैं तो उनको क्या लग रहा है, इस पानी में रह करके जीने का क्या खाक मजा है। सबसे मजा तो वह है कि आकाश में उड़ा जाए पंख फैला करके। अब जरा सोचिए, एक ही जगह पर
अलग अलग दृष्टिकोण से वही व्यक्ति आनंदमय भी रह सकता है और वही दूसरा व्यक्ति उसी को पा करके आनंद में नहीं रह सकता, उसे आनंद नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार की आपकी सोच है उसी प्रकार की आप सारी चीजें अपने आगे निर्मित कर लेंगे और बना लेंगे, उसी प्रकार का परिदृश्य आपके आंखों के सामने दिखने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि आपके पास जो भी वस्तु है, आपके पास जो भी ज्ञान मिला है, उसे आप महसूस करिए कि हमारा ज्ञान सही है और मुझे इसमें बेहतर करना है, सुधार करते जाना है, मुझे और ज्ञान अर्जित करना है, यह महसूस करिए। न कि यह महसूस करिए कि मैं तो फला से बहुत कमजोर हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे इस जीवन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। यह चीज सही नहीं है। आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए। आप यह महसूस करिए कि दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को यह महसूस कराइए और जब आप अपने आप को यह महसूस कराने लगेंगे कि हम बहुत ही बेहतर हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास धारण कर लेंगे और वही आत्मविश्वास आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा। इसलिए अपने दृष्टिकोण को अर्थात अपने नजरियों को सही रखने का प्रयास करिए। जो आपके पास योग्यता है, जो आपकी प्रकृति है, उस पर विश्वास करिए और उसी में बेहतर करने का प्रयास करिए और निरंतर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करिए, क्योंकि जिस प्रकार हम सोच रखते हैं उस प्रकार के बनते जाते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण महाभारत में भी मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों को एक नया पाठ पढ़ाने की सोचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप जरा इस राज्य में जाइए और वहां से जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें छांट करके लाइए। युधिष्ठिर गए, पूरा घूम आए, उन्हें कोई खराब व्यक्ति दिखा ही नहीं। ऐसे ही चले गुरु के पास आकर के कहे, गुरुजी मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन हमें तो कोई खराब व्यक्ति मिला ही नहीं है, वहां तो चारों ओर अच्छे ही अच्छे व्यक्ति हैं। इसी तरह से दुर्योधन को भी गुरु द्रोणाचार्य जी ने भेजा और कहा कि जाओ अच्छे व्यक्तियों को ढूंढ करके लाओ। दुर्योधन भी गए, वहां से ढूंढे और उसके बाद से चले आए। उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति दिखा ही नहीं, उन्हें चारों तरफ खराब ही खराब व्यक्ति दिखाई देते थे। तो बाकी जो शिष्य थे इन सारी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव यह क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, आप जरा हमें समझाने का प्रयास करें। तो उन्होंने यह बात बताया कि जिस प्रकार युधिष्ठिर के भीतर यह दृष्टि है, उनका नजरिया है कि चारों तरफ अच्छी चीजें हैं, अर्थात लोग वहां के अच्छे हैं, उन्हें खराब व्यक्ति दिख ही नहीं पाए, उन्हें बस चारों तरफ अच्छे ही लोग दिख रहे थे। उसी प्रकार दुर्योधन भी हैं, दुर्योधन के मन के भीतर ऐसी वस्तु विराजमान है कि वह सामने वाले को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, खराब ही समझ रहे हैं, इसलिए उन्हें जो वहां के व्यक्ति हैं वो खराब ही दिख रहे हैं और उन्हें अच्छे व्यक्ति मिले ही नहीं। यदि हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे तो समझिए जिस प्रकार के हमारी सोच है उसी प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। साथियों, सोच या विचार हमारे मन में उत्पन्न वह लहरें हैं जैसे समुद्र में कोई पत्थर, छोटा पत्थर डाला जाए तो छोटी लहर पैदा होती है, बड़ा पत्थर डाला जाए तो बड़ी लहर पैदा होती है। उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे सोच में जो भी चीजें होती है उसी प्रकार की तरंगे पैदा होती हैं और वैसा ही दृश्य हमारे सामने बनता है। उसी दृश्य की हम परिकल्पना कर सकते हैं। साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी सोच है, हमारा जो मन के विचार हैं, वह समुद्र में उन लहरों के समान है जो किसी पत्थर विशेष के पड़ने से पैदा होती है। जिस प्रकार का पत्थर हम समुद्र में डालेंगे उसी तरह के लहरें पैदा होंगी। अर्थात हमारी सोच और हमारे जो विचार हैं, जिस प्रकार से हम अपने अंतःकरण के अंदर धारण करेंगे उसी प्रकार के सोच और विचार हमारे आचरण से परिलक्षित होंगे, अर्थात वह विचार हमें उसी प्रकार से बाहर दिखाई देंगे। तो हम अंदर से जिस तरह से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे, बाहर से वैसा ही दृश्य बनेगा, या यह कह सकते हैं कि उसी प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे जिसकी परिकल्पना हम अपने अंतःकरण में करते हैं।
इसलिए सबसे पहले आप यह सोचिए कि हम जमाने को बदलना चाहें तो क्या हम जमाने को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अर्थात जमाने को बदलने चलेंगे तो क्या क्या बदलेंगे? सारी प्रकृति को हमको बदलना पड़ेगा। तो क्या सारी प्रकृति को बदलना आपके हाथ में है? नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप एक छोटी सी चीज को पूरा करके उस पूरे सृष्टि को बदला बदला देख सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। आप अपने नजरिए को बदल दीजिए। जब आप अपने नजरिए को बदल देंगे, उसी दौरान चारों तरफ यह जो जमाना जिसको कह सकते हैं, जो बाहरी वातावरण कह सकते हैं, वह सब आपको बदला बदला सा दिखने लगेगा। वह सब आपके नजरिए में है। तो आप अपने नजरिए को बदलिए। जमाना आपको बहुत ही सुंदर और सकारात्मक विचारों से भरा हुआ दिखाई देगा। आपके भीतर यदि इस समाज के प्रति, इस समूह के प्रति या इस जमाने के प्रति यदि नकारात्मक भाव आ रहे हैं, आप उन नकारात्मक भावों से निकलने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से जमाना पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने को तत्पर है, तैयार है। इसलिए आप यह महसूस करें कि हमारे अंदर जो हमारा दृष्टिकोण है, अर्थात हमारे अंदर जो सोचने की हमारी क्षमता है, वह सकारात्मक दिशा में है कि नहीं। दिशा हमारी कैसी हो, इस बिंदु पर हमने वीडियो बना चुका है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उस हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।